जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज क्वेश्चन नंबर 23 समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 23 को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने एक बार नहीं कई बार इस बात का जिक्र किया है कि एनसीईआरटी का जो शब्द है वो कठिन होता है। एनसीईआरटी अदर बुकें जो है वो 2 लाइन 3 लाइन में जो कहते हैं, एनसीईआरटी उसको 1 लाइन में कर देता है। इसलिए एनसीईआरटी के एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसके शब्द का मतलब समझ जाते हैं तो सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक गोला है। क्या है? गोला। और जो गोला है उस गोले की मुन्ना जो त्रिज्या है वो क्या है? कैपिटल आर है। ये तो हमने एक गोला बना दिया, कैपिटल आर त्रिज्या थी तो कैपिटल आर। समझेगा, सिद्ध कीजिए कि आर कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, यानी इस गोले के अंदर, अंतर्गत मतलब अंदर, अंतर्गत विशालतम शंकु, इसमें जो बड़ा शंकु बना, कौन? विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27। पहली बात तो देखो, करा इसके अंतर्गत एक शंकु है। क्या है? शंकु है। उस शंकु के विशालतम मतलब क्या दिखाना है? उच्चतम दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। इसके अंदर जो सर्कुलर कोन हमारा बनेगा, जो हमारा शंकु बनेगा, उसके आयतन को मैक्सिमाइज शो करना है। और दूसरी बात कह रहा है, आगे समझिएगा ध्यान से, कि शंकु का आयतन जो है वो गोले के आयतन का 8/27 है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो है बराबर 8/27 गोले का आयतन, ये हमको शो करना है। गोले का आयतन, ये तो हमको ये शो करना है। देखिए, 2 चीज दिखाना है, लिसन टू मी केयरफुली। एक दिखाना है शंकु के आयतन को मैक्सिमम, उसके बाद जो शंकु का आयतन होगा वो गोले के आयतन का क्या होगा? 8/27 होगा, ये शो करना है। तो हमने आपको बच्चे बताया था कि इस चीज को जो सिद्ध करने के लिए देता हम उसको तो लास्ट में करते हैं। सबसे पहले उसको मैक्सिमम या मिनिमम जो शो करना है हम उस पर काम करते हैं। बस नहीं, मैक्सिमम या मिनिमम पर काम करते हैं, उसके बाद जो है बाद में बात कर लेते हैं वो जो सिद्ध करना होता आसानी से। ये बच्चे, इसके अंतर्गत एक शंकु था तो सबसे पहले मुन्ना हमने एक शंकु बना दिया। शंकु आप कक्षा 10 में पढ़ करके आ चुके हैं तो जानते हैं शंकु क्या होता है। शंकु जानते कि नहीं जानते? जोकर की टोपी शंकु है ना, बर्थडे वाली टोपी। इसमें देखो, शंकु में यहाँ एकदम ऊपर नुकीला होता है और यहाँ पहनने लायक होता है। ये देखो, हमने एक बना दिया शंकु। क्या बना दिया मुन्ना? शंकु। अब अगर बात करें इस गोले का केंद्र तो यही ना होगा। लिसन टू मी केयरफुली, डोंट टॉक टू ईच अदर, otherwise you are not understand what is the question, because this question is different to other questions, so be careful, understand। तो अगर यहाँ समझेगा, ये कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी तो कैपिटल आर होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। और ये अगर मैं बात करूँ इसको पूरी, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ये तो हो गया कैपिटल आर यानी तरह, और ये हो गया हमारा ऊंचाई, और ये हो जाएगी शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या को हमने लिख कर लिया स्मॉल आर। हम बात करेंगे शंकु के आयतन को मैक्सिमम या मिनिमम, तो हमें शंकु की विमाएं चाहिए। शंकु की विमा क्या होगी? एक होता है रेडियस, एक होता है हाइट, है ना। हमको हाइट तो पता नहीं है, कि पता है? पता है का? नहीं पता है। तो हमने क्या काम किया, ये इतना पूरा जो था, ये तो रेडियस था, इतने को हमने लेट कर लिया, ये हो गया यक्स। क्यों? अब अगर चाहें रेडियस को हम माने या ना माने, इससे अच्छा मत, अभी चेंज करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मानते नहीं हैं और यहीं से चेंज कर देते हैं।
या मान लेते हैं ए बी बी, यहाँ मान लेते हैं ओ। तो अभी हमको मानने से अच्छा कि चिन्ह कर लिया। अभी हमको त्रिज्या यहाँ आर मानेंगे, फिर उस आर की वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा, तो निकालना। देखो बच्चे, अगर मैं इस OA का मान निकालना चाहूँ, OA तुम्हारी त्रिज्या का काम कर रहा है ना, ये ध्यान समझो। अगर मैं OA का मान निकालना चाहूँ, बताओ मैं OA का मान निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? हाँ, यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और ये लंब, और ये आधार, नहीं पता आधार निकाल लेंगे। तो समझिए कि बात करेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ मान लेते हैं कुछ, इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मानते हैं O और इसको मान लेते हैं C। समकोण त्रिभुज OAC में तो देखो बच्चे ध्यान से, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कैपिटल R स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, x स्क्वायर, आधार क्या है AC प्लस AC स्क्वायर, और हमें तो चाहिए किसका मान? AC का। x स्क्वायर को पक्षांतर कर देते हैं, हो जाएगा R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा हो जाएगा R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट बराबर का हो जाएगा AC। तो हमारे पास त्रिज्या भी आ गई, ठीक। ये तीर मारे है ना, ये इतना रेडियस से कैपिटल आ रहा है ना हमारी गोले की त्रिज्या है, इतने को ही हमने माना है केवल x। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमारे पास त्रिज्या भी आ गई है, पता हो गया भैया कि अंडर में R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, और उसके बाद ये भी पता हो गया, सॉरी ऊंचाई भी हमको पता है, ऊंचाई पता है ना हमको, और ये पता देखो इतना R और इतना x, तो R प्लस x लिखना हो तो लिख दीजिएगा। ऊंचाई h बराबर जो हमारा है, h बराबर है R प्लस x। चलिए देखो, अभी तक हमने जो है वो हमारा जो शंकु था, उस शंकु के विमाय को पता किया। विमाय जो थी ये हाइट था और ये रेडियस था, तो हाइट भी हमने पता कर लिया, रेडियस भी हमने पता कर लिया। अब लगाते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है मुन्ना, क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। सबकी वैल्यू पता है, रख देते हैं। तो देखो मुन्ना 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस यहाँ क्या है AC, मान ही लेते हैं यार स्क्वायर ताकि और अच्छे से विजुअल बने। तो यहाँ समझिए AC की जगह हम क्या लिख देंगे R स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर इतना, तो R बराबर कितना हो जाएगा, और डायरेक्ट हम R स्क्वायर का ही मान रख देते क्योंकि यहाँ R स्क्वायर है ना। यहाँ पर हमने रखा R स्क्वायर का मान कितना है, R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, h हमारा कितना है R प्लस क्या ये यार, ये देखा कि हवाई गोले की त्रिज्या जितना त्रिज्या यहाँ रहे इतना त्रिज्या युक्त रहे ना, कई त्रिज्याएं बराबर होती है ना। ये अगर गोला हो तो हम किनारे से एहर चली, चाहे एहर चली, चाहे एहर चली, चाहे एहर चली, कुल को कुल त्रिज्या है। अगर ये 2 सेमी बात है, यह 2 सेमी रहे, यह 2 सेमी रहे, यह 2 सेमी रहे, काहे कि सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। और तो यही पता था ACB, ये तो व्यास हो जाए, त्रिज्या आधा ना होता है, इतने त्रिज्या R का मान कितना देखो। तो आए बच्चे त्रिज्या हमारा था R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऊंचाई था इतना R, इतना x, R प्लस x, तो R प्लस x रखिए। तो समझिएगा अब हम करते हैं इसका, अब इसको मिटा देते हैं।
ये बच्चे इतनी बात सबको कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? रोहित पाल, इतनी बात कंफर्म नहीं कंफर्म है? कोई दिक्कत? किसी को नहीं दिक्कत नहीं कहीं? हमने बस क्या काम किया, एक बार रेडियस पता किया, हाइट पता किया है, शंकु को आयतन लगा, वैल्यू रख दिया बस। अब करते हैं अवकलन, ध्यान से समझना। ये बच्चे आयतन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं? यहाँ भी लिख भी देंगे, अंग्रेजी में वॉल्यूम कहा जाता तो भी हो जाएगा। अवकलन करेंगे अगर बच्चे, किसके सापेक्ष अवकलन करें? एक्स के सापेक्ष। बताओ क्यों? क्यों 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 आर के सापेक्ष से क्यों नहीं करेंगे? हाँ वो बता रहे, सही बता रहे। आर गोले की त्रिज्या, आर यहाँ कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि आर जो है वो हमारे शंकु में कहीं भी यूज नहीं हुआ है। वो हमारे गोले की त्रिज्या, हमारे शंकु की त्रिज्या वगैरह नहीं है, हमारे शंकु की हाइट वगैरह नहीं है, इसलिए एक्स के सापेक्ष करेंगे। जो इसकी विमाएं होती वही चर का काम करेंगे, अदर जो होगा वो कांस्टेंट का काम करेगा। तो इसलिए हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? यक्स। तो हो जाएगा dv अपान dx। घबराना नहीं किसी को। 1/3 पाई को हमने कांस्टेंट गुणा करो मिलता था, समझिएगा ध्यान से। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। अच्छा पाई/3 डायरेक्ट कर देते। चलो, तो पाई/3 कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर कर लिया। अब यहाँ लगा देंगे फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ हम लोग लगा देंगे फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट ऐसे रहेगा, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, आर कांस्टेंट है 0, एक्स का एक्स के सापेक्ष हो गया 1 प्लस सेकंड आर प्लस एक्स, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कांस्टेंट 0, इसका हो जाएगा -2x। देखो बच्चे, हमको वापस से कॉमन मिलने लगा। अच्छा बना देते थोड़ा सा, dv अपान dx पाई/3, यहाँ लगा देंगे हम a² माइनस b², एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन हो जाएगा r प्लस एक्स, एक क्वेश्चन हो जाएगा r माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 गुणा करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हो जाएगा -2x ब्रैकेट में r प्लस एक्स, r प्लस एक्स बच्चे हमको कॉमन मिल रहा है। dv अपान dx बराबर हो जाएगा पाई/3 r प्लस एक्स को हमने कॉमन किया, यहाँ बचा का r माइनस एक्स ब्रैकेट में, यानी r माइनस एक्स, और यहाँ का बचा -2x। तो हो जाएगा हमारा dv अपान dx बराबर पाई/3 r प्लस एक्स, और यहाँ r माइनस ये माइनस 3x। अब हमें यहाँ चाहिए होता है मान, इसको क्या करते हैं? 0 के बराबर दिखाते हैं। माना dv अपान dx बराबर 0, तो dv अपान dx मान हमारा दे दिया, समझिएगा ध्यान से। तो हो जाएगा हमारा पाई/3 r प्लस एक्स r माइनस 3x। एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, तो यहाँ समझ ये हो जाएगा पाई/5 भाग कर दिए तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा r प्लस एक्स और फिर r माइनस 3x बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखाते हैं, r प्लस एक्स, r बराबर का हो जाएगा माइनस, और एक बार इसके बराबर दिखाएंगे, या x बराबर माइनस है कुछ भी, चलिए x का मान निकालेंगे, भाग कर देंगे, तो जाएगा -r बराबर x, या x बराबर -r। ये बच्चे माइनस से भाग कर देंगे तो जाएगा -r बराबर x, तो हम लिख सकते हैं x बराबर -। आगे निकालेंगे बच्चे हम r माइनस 3x बराबर 0, r बराबर 3x, भाग कर देंगे
आर अपान 3 बराबर एक्स या एक्स बराबर आर अपान, अब आर का कौन सा मान लिया जाएगा ये हमको समझना है। अगर बच्चे शंकु का ये आयतन है उसको मिनिमम या मैक्सिमम दिखाना है, अगर आर की जगह एक्स की जगह मैं माइनस आर रख देता हूँ, ये देखो ये प्लस आर और ये माइनस आर कट कर पूरा क्या कर देगा, कर देगा ना ये, तो वॉल्यूम क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। या अभी हम डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, वहां से पता कर लेते हैं मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा, अभी आगे और कर लेते हैं, वहां से क्लियर कर लेंगे, या यहाँ से क्लियर करना चाहें यहाँ से। आर का मान माइनस सॉरी एक्स का मान माइनस आर नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आर का मान कौन सा होगा, चलिए अभी वहां भी दिखा देंगे, यहाँ मना कर देते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस आर, एक्स का मान कौन सा होगा, एक्स बराबर जो काम करेगा कौन काम करेगा, आर बटे 3। अब हमारे पास थोड़ा सा जगह कम है, कहे तो उधर बता दें, नहीं तो फिर थोड़ा सा मिटाए, थोड़ा जगह है बता दें। चलिए अब वापस से डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, क्योंकि अभी हमको मिनिमा या मैक्सिमा शो करना है। डी स्क्वायर वी अपान डी एक्स स्क्वायर, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमारा डी स्क्वायर वी अपान यहाँ से कर रहे हैं, देखो क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्व करके थोड़ा छोटा कर लिया है, यहाँ लगाएंगे डी स्क्वायर वी अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर पाई अपान 3 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। देखो लगाएंगे फर्स्ट, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, आर कांस्टेंट 0 माइनस 3x का हो जाएगा -3 प्लस सेकेंड आर माइनस 3x डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, आर का 0 x का हो जाएगा 1, इधर बढ़ जाओ ना, इस बार हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये मुना समझिएगा ध्यान से, पाई अपान 3, ठीक, इसका गुणा करेंगे हो जाएगा -3 आर प्लस एक्स, इसका करेंगे प्लस आर माइनस 3x, ठीक, और चाहो तो इसका थोड़ा सा गुणा वगैरह कर लेते हैं ताकि कुछ छोटा हो जाए, मान और रखने में आसानी हो जाए। डी स्क्वायर वी अपान डी एक्स स्क्वायर गुणा कर देंगे जब इसका तो हो जाएगा -3r और -3x पाई अपान 3 -3r और -3x, फिर हो जाएगा प्लस r -3x, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई अपान 3 क्या हो जाएगा बच्चे हमारा कितना, -2r -6x, माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस पाई अपान 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 भी कॉमन कर लेते हैं, -2 कॉमन करते हैं, यह हो जाएगा पाई अपान 3 इंटू -2 हमने कॉमन किया, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा r प्लस 2/3 3x। अब समझो बच्चे ध्यान से, ये गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा -2 पाई अपान 3 ब्रैकेट में r प्लस 3x। अब अगर मैं x की वैल्यू पुटअप करता हूँ कितना, r अपान 3, यानी कुछ भी सॉल्व करेंगे कुछ भी रहेगा, बाहर माइनस है हमेशा क्या देगा, क्योंकि जब बाहर माइनस से अंदर कुछ भी सॉल्व करके लाओ वो तो माइनस तो देगा ही, इसे हम मान रख करके सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि वैल्यू कुछ भी रखेंगे वो क्या देगा, हमको 0 देगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव को हमको सॉल्व नहीं करना होता है, डबल डेरिवेटिव से केवल ये पता करना होता है वो माइनस देगा कि प्लस देगा। क्या लिख देंगे हम, डी स्क्वायर वी अपान डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, लिख देंगे आयतन, अच्छा x बराबर r अपान 3 पर आयतन पर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन विशालतम होगा, विशालतम होगा।
एक बात तो हमने ये शो कर दिया कि भैया जो है ये क्या कहते हैं इसका शंकु का जो आयतन है वो मैक्सिमम होगा। एक तो हमको ये शो करना था, इसके आयतन को आप क्या दिखाइए, मैक्सिमम दिखाइए। जो हमने मैक्सिमम करके दिखा दिया, इसका आयतन जो है वो मैक्सिमम होगा। अब दूसरी बात ये है, हमें कुल मिला करके ये दिखाना है कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27वां भाग है। इन सभी चीजों को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, इरेज कर दूं? हाँ? तो ये x माइनस आर नहीं हो सकता है ना। अगर माइनस आर आप पुटअप करते, कहा गया ये देखिए, ये माइनस आर यहाँ पुटअप करते हैं तो माइनस माइनस क्या दे देगा, प्लस। और हमें उच्चतम शो करना है, अगर निम्नतम शो करना होता तो निम्नतम शो करना होता तो हो जाता। तो क्या सर वो त्रिज्या कभी माइनस में होगी? अरे दूरी है तो दूरी तो हम दूरी तो प्लस में कंसीडर करते हैं, लेकिन जब सॉल्व करते उसमें माइनस हम रखते, ये पता करने के लिए कि वो उच्चतम देगा कि निम्नतम देगा। जब हम दूरी के संबंध में बात करेंगे तब दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन सॉल्व करते हुए हम उसको मैक्सिमा या मिनिमा पता करने के लिए निगेटिव वैल्यू का ही यूज करते हैं। और जब पता हो जाता तो लास्ट में अभी थोड़ी नहीं कहते कि एक्स जो है वो माइनस आर सेमी है, -3 सेमी है, -2 सेमी है, लेकिन हम लोग सॉल्व करते तो माइनस ही आता है ना। बात बता दे भैया ये दूरी है, दूरी ऋणात्मक नहीं, सॉल्व करने के लिए माइनस यूज कर सकते थे। हाँ, हमसे बस बताना है कि उच्चतम और निम्नतम। तो हमने इसको उच्चतम शो कर दिया। अब दूसरा शो करना है कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27वां भाग है। तो कुछ चीजें हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। बाकी चीजों को हम सॉल्व करके सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। चले तो बच्चे हम क्या काम करते हैं, दिखाते हैं कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का कितना है, 8/27। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर जैसा कि अभी हमने लिखा है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान हमारे पास ये था, इस बार त्रिज्या का मान ये था, हमने रख दिया था, और ऊंचाई हमारा r + x था तो हमने रख दिया, यानी ये शंकु का आयतन है। अब इसको सॉल्व करते हुए हमें 8/27 गोले का आयतन बनाना है। तो बाकी सब चीज़ों को अब हम मिटा देते हैं, केवल हमको यही दिखना है। तो और सब चीज़ें दिखती रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए सभी चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। x का ये भी मान मान्य नहीं है तो हमने इसको भी इरेज कर दिया। x का केवल मान जो मान्य है वो कितना है, r/3, इसको हम रोके रखते हैं। बाकी सभी चीज़ों को जो है हम इरेज कर देते हैं। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, यहाँ लिखेंगे हम शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर तो 1/3 पाई आर की वैल्यू रखते हैं, आर का मान एक्स की वैल्यू रखते हैं। एक्स का मान कितना है, r/3, क्या हो जाएगा, r² माइनस बड़े ब्रैकेट थोड़ा सा इसकी जगह रखेंगे r/3 का स्क्वायर, है ना, एक्स पर स्क्वायर तो हमने रख दिया। फिर r का मान है, सॉरी r हमारा r ही रहेगा, x का मान है r/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो समझिएगा मुन्ना ध्यान से। 1/3 यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा r² माइनस, इसको ओपन करेंगे, r²/9 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा मतलब लास्ट ले लेंगे, 3 के 3 1 4, 4/3r, है ना। तो चलिए फिर हमारा हो जाएगा बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9r², 9 में से 1 घट गया, कितना बचा, 8, तो जाएगा 1/3 पाई 8/9 r² इंटू 4/3r। अब कितना शो करना है, 8/27, ऊपर से 8 को कॉमन कर लेते हैं, मतलब बाहर निकलते गुणा करूंगा इससे, और नीचे से 9 × 3 = 27। तो देखो जब करेंगे तब ऊपर से हमने 8 को ये लिया और नीचे से 9 × 3 = 27,
इनको हमने बाहर निकाल दिया, यानी इसको हमने अलग से लिख दिया। अब ब्रैकेट में अगर मैं लिख देता हूँ, कॉमन नहीं करा मतलब वो गुणे के रूप में है, बस इसको अलग करा हूँ। तो यहाँ समझिए, देखो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 3, 4/3 बचा पाई, एक आर स्क्वायर यहाँ, एक आर यहाँ, आर क्यूब। हमको बता दो थोड़ा सा, 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन होता है, यहाँ लिख देंगे हम शंकु का आयतन